जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई यूपीपी या जो है आप लोग जितने वनडे एग्जाम देते हो, खासकर अभी यूपीपी का ही करेंगे, लेकिन सभी की अगर हम बात करें नंबर सिस्टम सभी अर्थ वनडे एग्जाम में, और वनडे का मतलब हुआ चाहे आप एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हो या जो है एसएससी सीएचएसएल का पेपर दे रहे हो, सब में जो है नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। तो आज हम लोग नंबर सीरीज में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं और कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी पहली क्लास में हमने नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज को जो कि कंफर्म एक क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम केस में, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग भाई डिस्कस कर चुके होंगे। तो भाई शाम को 7 बज चुके हैं, जल्दी से सभी लोग जो है तैयार हो जाएं। तैयार होने का मतलब भाई पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। और देन आपको पता है मैथ्स की क्लास अब डेली जो है चेंज हो गया, शाम को 7 बजे होगी भाई। कितने? इवनिंग में शाम को 7 बजे क्लास होगी। सुबह जो है सामान्य अध्ययन की क्लास होगी और रीजनिंग की 12 बजे, हिंदी की क्लास लेट में होगी। 7 बजे बिल्कुल जुड़ना ना भूलिए भाई। तो टाइमिंग 9 बजे 7 बजे कर दिया गया। तो चलिए सबसे पहले इकाई के अंक की अगर हम बात करें, यूनिट डिजिट, इसके में भी कभी कभी एक क्वेश्चंस कंफर्म आ जाते हैं। आज के बाद आपको इकाई का अंक निकालने में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आ जाए कोई डाउट नहीं रहेगा। बस आप 5 मिनट समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं और इसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखो भाई, सिंपल बात की जा रही है। अगर हम नंबर्स को जोड़ते हैं तो इकाई का अंक का मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा। अभी पावर्स की बात, फिर सिंपल जोड़ना, तो आप क्या करोगे भाई, जब जोड़ते हो ना तो सभी नंबर्स के इकाई के अंक को, यानी लास्ट वाले डिजिट को ऐसे लिखा होगा, जोड़ोगे। जैसे 5, 7 और 5 कितना 12, ऐसे करोगे ना। 12 माइनस 8 कितना 4, और 4 और 8 4 कितना 12, लास्ट में कितना 2, कैरी कितना 1। इसके पहले क्या होगा हमसे नहीं मतलब, हमें इकाई का अंक का मतलब हुआ कि भाई उसके इकाई यानी यूनिट प्लेस पर क्या नंबर होगा वही बताना है। कहोगे सर 2 होगा, बिल्कुल, यानी सर इतना आसान क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में, सर आए हुए हैं बहुत बार। सिंपल नंबर्स को ऐड करके नंबर आपको बताना होगा कि क्या होगा। तो ऐसा नहीं करना कि पहले ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस जोड़ के फिर इसमें घटाओ फिर यूनिट डिजिट। नहीं भाई, एक साथ इकाई के अंक को जोड़ो, जो आ जाएगा आंसर। बिल्कुल सही, पहला हमें पूरी उम्मीद है सभी का आंसर आया होगा। इनमें कोई जादू नहीं है, ये बिल्कुल आसान सा है, इसको बताओ। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर हम पहले प्लस वाला जोड़ लें फिर माइनस वाला जोड़ के घटा दें, लास्ट में क्या बनेगा, वो भी कर सकते हो। दूसरा ये भी देखो, ये सब प्लस वाले नंबर है, प्लस का 2 माइनस का 7, 2 में से माइनस 7 करोगे, माइनस का 5 और 6 माइनस का 5 1 माइनस 9 का मतलब 8, माइनस का 8, माइनस का 8 और प्लस का 4, तो माइनस का 8 और प्लस का 4 का मतलब माइनस का 4, और माइनस का 4 लिखा होगा तो क्या लिखोगे, ध्यान देखो। मतलब कुछ लोग ऐसे करिए, अगर जिनको डाउट है कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं कि भाई आप कहोगे सर हम ऐसे करेंगे, यहाँ प्लस वाला पहले जोड़ेंगे, 6 2 8 4 12, और यहाँ पे 9 7 16, ये 12 और 16, तो मतलब लास्ट में 2, यहाँ लास्ट में 6, तो 12 में से अगर आप लोग 6 घटाओगे तो 6 बचेगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये हुआ भाई, सबको हमने लास्ट से जोड़ा, 2 माइनस 5 और 6 यानी 1 और 1 माइनस 9 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 हुआ। जब भी आप लोग ऐड करोगे -1 से लेके, आपको बताए थे एडिशन सब्सट्रैक्शन में, -1 से -10 तक कोई भी नंबर मिलेगा उसको 10 से घटाओगे, कैरी -1। अगर ये -11 से -20 तक मिलेगा, कुछ नहीं ध्यान देना है, 20 से घटाओ, कैरी -2। ऐसे 21 से 30 तक मिलेगा, 30 से घटाओ, कैरी -3। फिलहाल मतलब 10 के नीचे आएगा कोई नंबर माइनस में, जैसे 4 आ गया तो 10 में से 4 घटाओ भाई, लास्ट में 6 होगा, कैरी -1। हमें पूरा आंसर बताना नहीं, इसलिए इसका मतलब लास्ट में कैरी वेरी को झामी छोड़ दो। मतलब अगर माइनस का 4 लास्ट में आता तो 6 होगा, माइनस का 3 आता है तो 7 होगा, माइनस का 7 आता है तो 3 होगा, माइनस का 2 आता है तो 8 होगा। मतलब ये समझिए, -12 आएगा तो 20 में से 12 घटाओगे 8 होगा। सही समझ में आया? वेरी गुड। चलो अगला देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3। पहला ये हुआ। दूसरा मल्टीप्लिकेशन में जहां कोई रूल नहीं, सिंपल तरीके से, यानी आपको सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना और फिर लास्ट में क्या नंबर्स होगा वो बताना है। क्या भैया पॉसिबल है ऐसे? कहोगे नहीं सर, तो क्या करें? देखो आप क्या करो, सभी नंबर्स का यूनिट डिजिट आपको मल्टीप्लाई करना, और उसमें भी चालाकी ये करो। चालाकी क्या करो, जैसे देखो यहाँ पे कोई नंबर लास्ट में डिविजिबल हो जा रहा, या 2 2 कैसे कर लो कि 2 2 के पार्ट में करो। 9 चौक 36, यानी इसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 36, यानी लास्ट में 6 यहाँ।
इसके 7 8 56, यानी इसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के तो 56 मिलेगा। फिर 6 को इसके भी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो तो 6 6 36 यानी 6, यानी इकाई का अंक क्या होगा भाई 6 होगा, मतलब 6 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको यह समझना है कि भाई इकाई के अंक को इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करना। एक तरीका ये भी 9 चौक 36, 6 7 42, 2 8 16, 6, तब भी हुआ नहीं हुआ। मतलब यूनिट डिजिट को पहले मल्टीप्लाई करो इकाई का अंक और उस इकाई के अंक को फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल आ जाएगा। तो सर ये तो बहुत आसान आपने बताया, हमने क्या बताया भाई, ऐसे आते हैं, बहुत बार आए हैं, बस आप लोगों को एक बताना था क्वेश्चन। देखो 7 6 42, 2 9 18, 8 8 है 64, 4, यानी देखो कितना, चाहे 2 2 का पेयर बनाओ चाहे लास्ट यूनिट डिजिट को ही कर दो। जैसे हमने क्या 6 7 42, 42 के 2, यहाँ 2 आपको 2 9 6 54, यहाँ मतलब 2 9 2 18 यानी 8, अब लास्ट का 8 8 64, लास्ट में 4 यानी 4 है। और कुछ लोग ऐसे करेंगे 7 6 42 सर यहाँ 2 और 9 8 72 यहाँ 2 और फिर 2 2 9 4, तब भी बात तो बराबर हुआ ना। चाहे 2 2 के पेयर भी करो और चाहे इकाई के अंक को अगले नंबर से इकाई से मल्टीप्लाई कर दो और फिर बता दोगे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। चलो एक और देखते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं। ये सब आसान है। देखो आप लोग क्या करना है, जैसे ये इतना मल्टीप्लाई इतना, इतना मल्टीप्लाई इतना और ये जोड़ना है, तो वॉर्डमास का रूल ये कहता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं विनिकुलम में, मतलब फिलहाल मल्टीप्लाई के बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं ना। तो आप यहां देखो अगर इनको नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में डिजिट 6 पंचे 30, यानी लास्ट में 30 आएगा, हमें कंफर्म है। इसका कैलकुलेशन जो भी होगा यूनिट नंबर 30 होगा। यहां से 8 चौक 32, यहां 2, इनका कैलकुलेशन जो भी होगा इनका कंफर्म है, लास्ट में 2 होगा। अब आपके पास ये हो गया कि इसके लास्ट में 9 और यहाँ पे 9 + 0 0 और 9 ही हुआ, मतलब 9 - 2 कितना 7, यानी यूनिट नंबर कितना होगा 7। अब यूनिट नंबर को ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। समझ में क्या कह रहे हैं ना भाई, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई थोड़ी करना, सिर्फ इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 पंचे 30, लास्ट में 30 हो गया, यानी इनका पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो अंत में लास्ट में 0 होगा, बस अंत वाला नंबर चाहिए। यहां मल्टीप्लाई करोगे 8 चौक 32, 2 होगा, इससे पहले कोई मतलब नहीं। अब क्या बन गया भाई, अंत में 9, यहाँ पे 0 और माइनस का 2 यानी 7, यानी 7 इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं है, ये सब हम बहुत अच्छे सॉल्व कर लेंगे। फिर बस आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसको बताओ जल्दी से, आप लोग बताएंगे फिर हम डिस्कस करेंगे। ये आप लोग हमें पूरी उम्मीद है बता देंगे। सिर्फ पहले आपको प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि इकाई का अंक बता चुके हैं और फिर अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे। कहोगे सर ये भी और आसान है। सर इनको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 यानी 9 हुआ। सर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 81 है, मतलब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 1 बनेगा, प्लस यहाँ पे सर माइनस, यहाँ पे 8 -9 -1 और +1 0, तो सर लास्ट में 0 होगा। मतलब देखो 8 करोगे यहाँ देश और यहाँ देश, मतलब 8 -9, ये पूरा लास्ट में 9 होगा, -1 +1 0, तो 0 का मतलब 0, अंत में 0, बिल्कुल सही आंसर। कहोगे सर इतना इजी आता है? भाई आता नहीं, कभी कभी आया हुआ है। फाइंड द डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, फाइंड द यूनिट डिजिट, मतलब ये कह रहा है कि सभी, ध्यान समझिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जो है आया था भाई, एसएससी में आ चुका है, बाकी इतने आसान क्वेश्चन सब में देने लगे। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, लेखपाल का आप लोग एग्जाम दिए होंगे, तो नंबर ऑफ टोटल एक क्वेश्चन था 7560 था शायद, और आपको पूछा गया था कि बताइए इसमें 7560 में सभी फैक्टर्स का योगफल। इसके पहले वो क्वेश्चंस हमेशा एसएससी में ही आया है कि फैक्टरों का योगफल यानी गुणनखंडों का योगफल निकालना हो और गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, लेकिन किसमें, लेखपाल वाले एग्जाम में भी दे दिया गया। इसका मतलब भाई सब में दे सकते हैं, नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट है, कहीं से पूछा जा सकता है। तो कह रहा है कि सभी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का इकाई अंक बताओ। तो भाई आप बताओ सबसे प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, यानी ऐसा संख्या जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से, और पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी अभाज्य संख्या 5, चौथी अभाज्य संख्या 7, पांचवी अभाज्य संख्या कहोगे सर 11, छठी अभाज्य संख्या 13। मतलब ये कह रहा ऐसे कहां तक नहीं पता है, कह रहा भैया इनफाइनाइट तक, मतलब ऐसे पूरी जितनी अभाज्य संख्याएं ब्रह्मांड में हैं
उनका मल्टीप्लाई करो और योगफल बताओ, उनका मल्टीप्लाई करो और इकाई अंक बताओ। क्या सारे जो है, पहली बात तो पता ही नहीं होगा, 100 तक आपको दिया, 200 तक मान लो, 500 तक बहुत हुआ, यहां तक आप लोग प्राइम नंबर निकाल सकते हो या बता सकते हो, उसके बाद नहीं पता भाई। तो ये कुछ दिमाग लगाया इसने, एग्जामिनर ने दिमाग सिर्फ ये लगाया भाई कि अगर 2 पंचे 10 यानी 2 एक सिंगल इवन प्राइम नंबर होता है, 2 को 5 से गुणा कर देंगे 10 आएगा 0। अब 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, हमेशा 0 ही देगा। मतलब 0 एक ऐसा नंबर है, इसमें किसी से गुणा करोगे लास्ट में 0 आएगा, ये कंफर्म है। तो इसका मतलब ये आसान हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्यों भाई, 2 और 5 का एक सिंगल जो इवन नंबर था ना, इसको 5 से गुणा करने पर 0 आ गया, यही हमारा क्लिक हो गया है, और ये हमारा एक ट्रिक हो गया। नहीं तो भाई फंस जाते आप लोग, नहीं बता पाते, पूरा मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। अच्छा एक चीज और बताओ, ये तो बताए, एक हमारी तरफ से एक क्वेश्चन लो, ये तो क्या था कि सभी जो है सभी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई किया यूनिट डिजिट, और हम बताएंगे कि सभी अभाज्य, सभी विषम अभाज्य, समझिएगा, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों का मतलब मल्टीप्लाई करो, गुणनफलों का योग, गुणनफलों का इकाई का अंक बताइए। ध्यान समझिए क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं भाई, जितने भी विषम अभाज्य संख्याएं सबको गुणा करो, उनका इकाई अंक बताओ। कहोगे अच्छा सर बता देंगे, तो 2 इज द सिंगल इवन प्राइम नंबर, उसके बाद 3, यहाँ 5, 7, यहाँ 11, 13 सो ऑन। मतलब ये हुआ 2 को छोड़ के, 2 एक सिंगल इवन प्राइम नंबर हुआ, 2 को छोड़ देंगे, 2 के अलावा सारे जो प्राइम नंबर होंगे सब ऑड प्राइम नंबर होते हैं, विषम अभाज्य संख्याएं होते हैं। तो और यहां से क्लू समझना पड़ेगा भाई कि यहां 5 है ना, तो 5 को किसी भी विषम संख्या से ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, अंत में 5 आएगा। चाहे देखो 3 5 15 लास्ट में 5, 5 7 35 5, 11 25 55 5, 13 25 65 5। मतलब ये ध्यान दो, 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 5 आएगा, और 5 को ऑड नंबर कोई भी होगा तो लास्ट में 5 बन रहा है। इसका मतलब यानी आंसर क्या होगा 5। ये क्वेश्चन कभी कभी ये भी आया है कि भाई 2 एक सिंगल इवन प्राइम नंबर है, तो सारे प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 0 आएगा यूनिट नंबर, लेकिन इवन प्राइम नंबर को छोड़ दो, यानी 1 2 को छोड़ दो, तो फिर 3 से जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा 5 आएगा। ये ध्यान दीजिएगा भाई, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। अच्छा अब देखो पावर के फॉर्म में बात करेंगे। अब पावर के फॉर्म में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा क्या बताते हैं, देखो जैसे आपको ये बात की जाए कि यहां पे आपको कह दिया जाए भाई जिसका 0 0 1 5 और 6 इनका एनी पावर, इसकी पावर n 1 2 3 इनफाइनाइट तक, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 1 5 6 होगा, गिव्स सेम यूनिट नंबर। ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे किसी का लास्ट डिजिट 0 1 5 6 होगा, इसको कितनी बार भी गुणा करोगे डेफिनेट वही अंक आएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे 3 4 0, 0 लास्ट में मस्त है, हम लास्ट को ही समझते हैं, बाकी ये सब बेकार है हमारे लिए। इसकी पावर कुछ भी करो 8 9 3 4 5 इतना कुछ भी करो। जैसे आपको पता अगर 10 है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो 100 लास्ट में 0 बनेगा। मतलब अगर लास्ट में 0 है तो अगर इसको 2 बार करोगे तो भी 0 आएगा, चाहे इसको 10 बार करोगे, 100 बार करोगे, 50 बार करोगे, क्या फर्क पड़ता है, मतलब 0। हम ये कह रहे हैं कि अगर जिसके लास्ट में 0 होगा तो डेफिनेट इसकी कितनी भी पावर करोगे तो यूनिट नंबर 0 मिलेगा। ये आप लोग एकदम अकाट्य मान लो। वैसे जैसे 21 है ना, इसका स्क्वायर करो 4 से 41 से 1 मिलेगा। मतलब जिसका लास्ट नंबर 1 है, इसकी पावर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इकाई का अंक 1 ही बनेगा। जैसे 8 9, वैसे 6 6 6 ऐसे दिया जाए, इसकी पावर 8 9 7 7 9 कुछ भी कहा जाए, मतलब लास्ट में 6 है ना, तो डेफिनेट क्या बनेगा 6। मतलब जिसके लास्ट में यहां पे 0 1 5 6 ये 4 ऐसे नंबर्स है, इसकी कितनी भी पावर करो भाई, तो जितनी भी पावर करोगे
मल्टीप्लाई करोगे, कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, वही सेम नंबर क्या आएगा, एज अ रिमाइंडर आएगा, ध्यान दीजिएगा। और बिल्कुल आपको पता है। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, सॉल्व कर लेंगे। तो एक तो ये भाई आप ट्रिक लिख दो, मतलब जो भी 0 1 5 6 4 ऐसे याद कर लो, देखते ही आप बता दो, और फिर दूसरा आप बताएंगे। तो 4 वाला पहले देखते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। 0 1 5 6 की अगर हम बात करें, कोई डाउट नहीं होगा। देखो 9 8 3 5, इससे कोई मतलब नहीं होगा, लास्ट में 5। 5 की कोई भी पावर होगा, डेफिनेट क्या होगा, इकाई अंक 5 होगा। सर इतना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल। तो यानी 5 की कितनी भी पावर होगा तो डेफिनेट क्या होगा भाई, 5 ही आएगा, कंफर्म है। वैसे सर कितना भी लंबा लिखा हो कोई मतलब नहीं, लास्ट में 6 है ना, 6 की कितनी भी पावर करो, इकाई अंक क्या होगा भाई, 6 होगा। वाह, बहुत अच्छा बात है, कोई बात नहीं। तो 0 1 5 6, अच्छा यहां भी देखो, हम जान के भी 5 और 6 में ही दिए हैं। देखो यहां पे 1 की कितनी पावर करोगे, 1। यहां 0 कितनी पावर करोगे, 0 यूनिट हुआ ना, प्लस 5 की कितनी पावर करोगे, तो देखो 5 इंटू 6 की कितनी पावर करोगे, 6। ध्यान देखो 1 इंटू 0, लास्ट में 0, प्लस 5 6 30, यानी 30 प्लस 0 30, और 30 का लास्ट 0 कितना, 0। कहोगे वाह, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? तो आपको पता है 0 1 5 6 की कितनी भी पावर करो। अब ये डायरेक्टली अलग अलग पूछा जाए या किसी से मल्टीप्लाई होके पूछा जाए तो क्या फर्क पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना भाई, कि ध्यान ये देना है कि जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, हर सभी नंबर्स के लास्ट में 0 1 5 6 4 नंबर तो होंगे नहीं, और भी तो नंबर हैं। 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, तो क्या बनेंगे ये समझिएगा। तो आप लोगों को एक ट्रिक बता रहे हैं भाई, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 4, 2 की बात करें, और 3 की बात करें, और फिर बात करें, और 4 की बात करें, और फिर बात करें, क्या बचा भाई, फिर बात करें 7, फिर 8, फिर 9। इसकी पावर 4 तक आपको अगर याद हो जाए, मतलब कुछ की पावर 2 और कुछ की 4, मतलब 4 पावर तक अगर याद हो जाए तो कोई डाउट ही नहीं होगा, आसानी सॉल्व कर लो। मतलब हम ये कह रहे हैं 2 की पावर 1 का मतलब 2, अच्छा 2 की पावर 1 का मतलब, हम तो 2 की पावर 1 लिखे कहाँ सर, 2 की पावर 1 का मतलब भाई 2, 2 का स्क्वायर का मतलब 4, 2 का क्यूब का मतलब कितना, 8, 2 की पावर 4 का मतलब सर 16, यानी यूनिट नंबर कितना, 6। फिर 2 की पावर 5 का मतलब कितना, 2 की पावर 5 का मतलब 32, यानी 2। मतलब ये हुआ कि ये 4 साइकिल होगा। 2 की पावर 4 का यूनिट नंबर 6 होगा, 2 की पावर 8 का भी होगा, चेक कर लो, ये 4 साइकिल फॉलो करेगा। वैसे यहां भी अगर चाहे आप लोग ऐसे बना लो, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, 3 की पावर 4 ऐसे बना लो, 3 की पावर 3 का मतलब 27, यानी लास्ट में 7, 3 की पावर 4 का मतलब कितना भाई 81, 1, यानी 3 की पावर 4 तक इकाई का अंक आपको पता होना चाहिए। बाकी कितना भी पावर दे, हम आपके साथ है, भी बताएंगे कितना आसान हो जाएगा। आप बताओ कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं सर। 2 की पावर 3 का मतलब 8 हुआ, 3 की पावर 4 का मतलब 81 हुआ। वैसे 4 में भी देखो, 4 का थोड़ा सा ध्यान देना होता, 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर का मतलब 16, 4 का क्यूब का मतलब फिर 64, फिर 4 आ गया, 4 की पावर 4 का मतलब फिर 6, मतलब ये 2 ही साइकिल फॉलो करता है। लेकिन अगर चाहो तो 4 याद कर लो। वैसे 9 भी, 9 की पावर 1 का मतलब 9, 9 स्क्वायर का मतलब 81, यानी 1, फिर 9 का क्यूब का मतलब 7 to 9, फिर 9, मतलब 9 2 साइकिल फॉलो का मतलब 2 बार वो जो है आपको पता भाई क्या होगा, रिपीटिशन होगी। मतलब ये 2 पावर फॉलो करेगा, रिपीटिशन होगी। बचे भाई आपके पास क्या नंबर, 7 और 8 बचे ना। तो कहोगे बिल्कुल सर 7 की अगर हम बात करें, 7 की पावर 1 का मतलब 7, और 7 का स्क्वायर का मतलब 49 का मतलब 9, 7 का क्यूब का मतलब 343, मतलब ये ओरली आप कह रहे हैं 7 की पावर 4 का मतलब 2401, यानी 1। हमें सबकी पावर 4 तक इकाई अंक क्या बनेगा ये पता होना चाहिए। वैसे अगर 8 की बात करोगे, 8 की पावर 1 का मतलब 8, 8 का स्क्वायर का मतलब 64, 64, लास्ट में 4 होगा। 8 का क्यूब का मतलब कहोगे 512, सर लास्ट में 2 होगा। 8 की पावर 4 का मतलब 4096, लास्ट में 6 होगा। मतलब हम इसलिए बता दे रहे हैं कि हमें 4 पेयर में पता होना चाहिए, और 4 से भाग करेंगे, अगर ये पता होगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे, इकाई अंक क्या होगा, कहोगे 27, 3 का क्यूब होता 7 होगा। 8 का क्यूब करेंगे क्या होगा, 512, लास्ट में 2 होगा। 7 का क्यूब करेंगे क्या, 343। सर ये तो हमें पहले से पता है, बस पावर 4 नहीं पता था, बस इतना पता होगा, बाकी हम आपको बता रहे हैं क्या होगा। चलो इसमें कंफ्यूजन मत करो। जितने भी नंबर अभी आप देख रहे हो, मतलब हमने क्या कहा, जैसे लास्ट में 0 1 5 6 के अलावा जो भी डिजिट होंगे, पहली बात इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में 2 है ना, ध्यान समझिएगा, 2 हो,
3 हो, 4 हो, सब में करेगा, वैसे 4 और स्पेशल केस है लेकिन करेगा सब में, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। ये बाकी जो 6 नंबर है सबकी बात करें जिनके लास्ट में ये नंबर होंगे, इनकी पावर ध्यान से समझिए भाई, इनकी पावर कुछ भी हो, हम क्या करेंगे, सबकी पावर को 4 से भाग करेंगे, सबकी पावर को 4 से भाग करेंगे, सबकी पावर को 4 से भाग करेंगे। वैसे 4 और 9 का स्पेशल केस है लेकिन तब भी अगर जिनको स्पेशल केस नहीं याद रखना है तो 4 से करो। पावर को 4 से, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब हुआ कोई नंबर दिया है 3 4, अगर 4 से भाग करना है, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कैसे बताओगे सर? सिर्फ 2 डिजिट, यानी अगर 2 डिजिट का नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड करोगे, 4 9 36 और 3 बच जाएगा, कटेगा नहीं सर, 3 रिमाइंडर आएगा। अच्छा 399 को सर इसमें कितना कटेगा, नहीं कटेगा सर? अब सिर्फ 99 में भाग करेंगे 4 से, अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या कटेगी, और इसी में भाग करके चेक करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे 4 दूनी 8, 1 9, 4 4 16 और 3 16, 3 9, यानी 3 इसका रिमाइंडर, यहां 8 होगा। फिर क्या करोगे, 4 से कटेगा, 98 चेक करोगे, 4 दूनी 8, 1 18 हो गया, 4 4 16 2, यानी रिमाइंडर 2 बचेगा, 7 बचे, 9 बचे। मतलब अगर आप बोल दिए कितना भी लेंदी नंबर है, आपको कहा जाए हमें इसके 4 से भाग करना है, तो इसका शेषफल क्या होगा या डिवाइड होगा तो आंसर क्या होगा? हमें डिवाइड होगा तो आंसर क्या होगा नहीं निकालना है, डिवाइड हो रहा है और डिवाइड अगर नहीं हो रहा तो शेषफल क्या होगा, यही दोनों चीज चाहिए भाई। अगर 89 लास्ट में है, 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर बचेगा, मतलब लास्ट के 2 डिजिट को ही चेक करना, रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब शेषफल 1 बचेगा लास्ट के 2 डिजिट को भाग करोगे तो, और पूरे नंबर इसका मतलब नहीं कटेगा भाई, एक रिमाइंडर बचेगा। हाँ अगर 0 0 ऐसे कर देते तो भाई 0 0 का मतलब लास्ट में 2 0 होगा, 4 से डिवाइड होगा, यस, कोई भी नंबर में लास्ट में 2 0 हो या 2 नंबर लास्ट में 4 से डिविजिबल हो जाए तो 4 से डिविजिबल होगा। अब कुल मिला के खत्म कहानी, बस सिर्फ ये करना क्या भाई, आप क्या करो, 6945 है, सिर्फ 45 पर ध्यान दो, 4 से भाग करो, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, नहीं कटा, रिमाइंडर शेषफल 1 आ गया भाई। जो शेषफल आएगा, मतलब 4 से हमेशा भाग करना है, जो शेषफल आएगा वो इन सब की पावर, जैसे 2 की पावर क्या करोगे 1 कर दोगे, यानी हमारा इकाई का अंक क्या होगा 2 होगा। मतलब पावर को 4 से भाग करना है, कट जा रहा है तो उसकी पावर 4 आएगा, मतलब 4 4 के मल्टीपल में है, ये कहने का मतलब है वो नहीं कट रहा है तो डेफिनेट वही नंबर आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है। चलो अब अगला बताओ, सब में किसमें भाई 0 1 5 6 ये 4 अलग हैं, बाकी सब एक जैसे याद रखो। वैसे 4 और 9 में भी स्पेशल केस है, 3 है तो कुछ नहीं करना भाई, हमें सब भूल जाना है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग करो, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी, 4 1 कम 4 3 7, 4 9 36, यानी रिमाइंडर इसमें क्या होगा 2, क्यों? क्योंकि 78 को 4 से भाग करना है। ये देखिए लास्ट के 2 डिजिट अगर भाग करेंगे जो रिमाइंडर आएगा, पूरी संख्या में भाग करने पर वही रिमाइंडर आएगा। 4 1 कम 4 3 7, ये कौन सा रूल लगा रहे हैं, 4 1 कम 4 3 7 8, 4 9 36, यही करोगे ना, तो मतलब रिमाइंडर 2, तो जो रिमाइंडर आएगा डायरेक्टली बता दोगे ना, इतना क्यों कर रहे हो, जो रिमाइंडर आएगा ये 3 है ना, तो उसी की पावर 3 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यानी इकाई का अंक भाई क्या होगा 9। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। मतलब सब में 2 4 6 लास्ट में जो भी नंबर्स होगा, हमें क्या करना, उसकी पावर को 4 से भाग करना है, और अगर पावर रिमाइंडर में के फॉर्म में आ रही तो उसकी पावर रिमाइंडर, कट जा रहा उसकी पावर 4, मतलब मल्टीपल है कि नहीं ये चेक करना। जैसे ये आप क्या करोगे भाई, इससे कोई मतलब 7 है, ये भी 4 साइकिल फॉलो करेगा, 4 से भाग करोगे 4 नहीं और 4 तो ये कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0, जो कट जाएगा रिमाइंडर 0 हुआ तो इसकी पावर 0 नहीं करना है, तो 7 की पावर 4, अगर कट जाएगा तो 7 की पावर 4, यानी 4 का डायरेक्ट मल्टीपल है वो, ये समझना है। अगर कट जाएगा तो 0 पावर आएगा तो उसकी पावर 4, नहीं कटेगा तो उसकी पावर रिमाइंडर, 2 ही चीजें याद रखना बस। तो 7 की पावर 4 का मतलब 2401, यही हम लिखवाए थे अभी, यानी यूनिट नंबर क्या होगा 1, बिल्कुल, यानी नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है, और बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो 9 की अगर हम बात करें, अगर आप चाहो 4 से कट जाएगा तो 9 की पावर 4 कर लो, लेकिन एक चीज ध्यान दो, 4 और 9 दो ऐसे होते ना, 4 और 9, ये अगर आप देखो ध्यान से, 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर का मतलब ये भी फॉलो होगा, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो ये भी कर सकते हो। 9 की पावर 1 का मतलब 9, 9 का स्क्वायर का मतलब 81, 9 का क्यूब का मतलब फिर 9, यानी 9 और 4 इवन ऑड का तरीका फॉलो करते हैं। यानी अगर 4 की पावर विषम होगा, यानी 1 3 5 7 ये सब कुछ भी हो,
तो हमेशा यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 की पावर सम होगा यानी इवन होगा, 2 4 6 8 ऐसे, तो हमेशा 6 आएगा। 9 की पावर 1 हो तो 9 आएगा। 9 की पावर 3 है तो इकाई अंक 9 आएगा। 9 की पावर इवन है 2 है तो 81 1 आएगा। ये कर सकते हो। अगर मान लो ये नहीं याद रखना चाहते हो कि भाई 9 की पावर इवन है, इसका मतलब 9 की पावर इवन का मतलब यूनिट नंबर 1 आता है, डायरेक्ट कह सकते थे। नहीं तो क्या करो, कुछ नहीं करना, वही तरीका, 4 से भाग करो, कट जाएगा। 9 की पावर 4 फिर याद रखना पड़ेगा, तो 6561 मतलब 1 आएगा नहीं आएगा। 9 को 4 बार गुणा करोगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी 9 81 और फिर 1 इंटू 1 1, तब भी आ जाएगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, 1 आएगा लास्ट में, ये पता हो गया। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई चलो अभी इकाई का हम लोग पढ़ रहे, इकाई का अंक पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते जो है पुलिस के जीप की बात आ गई। मतलब ध्यान दीजिएगा भाई, कोई भी आप लोग कितना भी पढ़ने, जब तक आप जो है स्पीड टेस्ट नहीं देते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करते हैं, प्रीवियस सेट सॉल्व नहीं करते हैं, तब तक जो है जैसे होता नहीं कि हम भाई युद्ध लड़ने तो चले गए लेकिन हमारे पास हथियार नहीं है, वही चीजें हैं भाई। ये आपके मॉक टेस्ट हुए या स्पीड टेस्ट हुए या आपके जो है बुक्स हुई या जो है आप किसी के मेथड की हेल्प लेते, ये सब हथियार के काम करते हैं। यानी जितना बेस्ट आपके हथियार होंगे उतना ही आप पढ़ाई बेहतर कर सकते हो। जैसे लोग कहते हैं ना, सबसे पहले हमारे देश में जो बाबर आया था ना 1520 ईस्वी में, तो वो क्या किया, तोपों का यूज किया था। उसके पास अत्याधुनिक तोप थे, मतलब उसके पास बेहतर हथियार थे, और बेहतर हथियार की होने की वजह से वो कहीं ना कहीं चारों लगातार युद्ध जीतता गया, और युद्ध जीतता गया, उसके बाद फिर आगे एम्पायर फैलता गया। तो हमें पता है अगर आपके पास सारे औजार होंगे, सारे बुक सब कुछ होगी, तो आप यूपी पुलिस की गाड़ी में जरूर घूमेंगे। और जरूर घूमने के लिए भाई हमारी नई वेबसाइट और एप्लीकेशन है क्या, www.study91pro.com pro.com पर आप जाएंगे, वहां पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप बैच परचेज कर सकते हैं, या जो है आप क्या कर सकते हैं भाई, आप टेक्स्ट सीरीज के साथ बुक भी फ्री ले सकते हैं, यानी बैच ज्वाइन के साथ बुक भी फ्री ले सकते हैं। चलो फिलहाल ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट बताओगे भाई, इतना तो समझ में आ गया अभी तक। अब सर ये सब अगर मिक्सर हो कैसे सॉल्व करेंगे एक साथ मिक्स होके? आज हम इकाई के अंक को इसलिए फोकस कर रहे हैं कि भाई आज के बाद ना कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में इकाई के अंक के लेकर नहीं हो जाए। लास्ट में 2 है, इसकी पावर को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8 ना, 4 दूनी 8 19 हो गया ना, 4 चौक 16 यानी 3। भाई इसमें रिमाइंडर ध्यान दो, बस रिमाइंडर जितनी जल्दी बता दोगे वो आंसर। रिमाइंडर 3 यानी 2 का क्यूब का मतलब यानी लास्ट में 8 आएगा। इंटू है तो इंटू लगा दो, 3 है फिर वही 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, 18, 4 चौक 16। सर इसमें रिमाइंडर 2 आएगा। सर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब सर 9, प्लस यहां भी 4 है। वैसे 4 हमने इवन ऑड बताए थे ना कि 4 की पावर अगर इवन होगा तो 6 आएगा, ऑड होगा तो 4 आएगा। लेकिन चाहो तो ये भी 4 से भाग करोगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 हुआ, 4 चौक 16, रिमाइंडर भाई यहाँ भी 3। तो 4 का क्यूब जब करोगे भाई यानी 4 चौक 16 चौका 64 यानी फिर 4 आएगा। वही तो हुआ कि अगर 4 की पावर ऑड होगा तो हमेशा क्या होगा भाई, 4 की पावर 1 का मतलब 4 वही आएगा ना, इंटू 6 7 5 8 यानी 8 लास्ट में है ना। यहाँ भी फिर 4 से भाग करो, फिर बहुत रिमाइंडर 3 आ रहा भाई। तो 8 का क्यूब का मतलब 512, 512 का मतलब 2। तो अब आप लोग आसानी सॉल्व करो, 8 9 72 यानी 2 लास्ट में, और 4 दूनी 8, तो 8 और 2 कितना 10, 0। तो लास्ट 72 और कितना 4 दूनी 72, 8 80 का मतलब तब भी 0 हुआ। यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक होगा सर भाई 0 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हमें पूरी उम्मीद है ये सभी को समझ में आ रहा होगा ना। वेरी गुड, चलो इसको बताओ। सर सेम वही 9 और 4 एक अलग होता है, बाकी मतलब चाहे 4 से 4 दूनी 8 हुआ, 1 4 3 12, रिमाइंडर 1 हुआ, तो 9 की पावर 1 का मतलब 9 ही होगा। या देखते ही 9 की पावर अगर ऑड है तो इसका मतलब 9 यूनिट नंबर आएगा, 9 और 4 केस में। चलो प्लस कर दें सर, 3 है ना सर, 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4 2, 4 7 28, रिमाइंडर सर 1 आएगा। तो जब 1 आएगा तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 आ जाएगा सर लास्ट में। वेरी गुड। अच्छा अब आप बताओ 6 है, तो 6 हमने पढ़ा था 0 1 5 6, 4 ऐसे नंबर्स हैं कि इनकी कितनी भी पावर करोगे वही आएगा भाई। तो 6 की पावर कितना भी करो कहोगे सर 6 आएगा। वेरी गुड, प्लस कर दो आप। फिर 9 है, फिर वही 9 की पावर ऑड होगा तो 9 आएगा, इवन होगा तो 1 आएगा, तो वैसे 9 डायरेक्टली कर दो। और चाहे 9 की पावर 4 करोगे 3, तो 9 का क्यूब 7 to 9 यानी 9 आएगा। वाह,
तो कहोगे सर यहाँ सब जोड़ना ही तो 9 3 12 माइनस 6 6 9 6 15 यानी लास्ट में कितना 5। बताओ समझ में आ रहा है? यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? जिसको डाउट है भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर हमें डाउट है, हमें दूसरी तरीके से बताइए। बिल्कुल आपको दूसरी तरीके से बताएंगे, लेकिन हमें लग रहा आपको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है ना ऐसे क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा 0 1 5 6 की कैटेगरी है, बाकी सब में 4 से भाग करना। 5 की पावर कितना भी होगा सर लास्ट में 5 होगा, इंटू 3 है ना, इसकी पावर 4 एकम 4 4 नहीं 8 यानी इसकी पावर 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब सर 3 प्लस 2 है ना, 4 से भाग करो कट जाएगा तो यानी 2 की पावर 4 का मतलब सर 8। अच्छा 2 की पावर 4 का मतलब 16 यानी 6 माइनस 8 है। 4 से भाग करो 4 नहीं 8 4 एकम 4, 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 रिमाइंडर बचा तो 8 की पावर 1 का मतलब 8। सॉल्व कर दो। 5 3 15 सर, 15 प्लस 6 माइनस 8, 6 5 11 माइनस 8 3, यानी यह ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल आसान है सर, इतना आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, यूनिट नंबर हमने कहा कहीं से आपको नहीं छोड़ेंगे, कहाँ डाउट है। 8 सर 4 से भाग करो, 4 दूनाई 8, 4 में 3, रिमाइंडर कितना हुआ सर 3, तो 3 रिमाइंडर हुआ 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब का मतलब 512 का मतलब 2 इंटू 7 भी 4 से भाग करो, 4 नहीं 8 4 3 12 यानी रिमाइंडर सर 1, तो 1 रिमाइंडर 7 की पावर 1 का मतलब सर 7। अब एक बार आप लोग कर लिए तो फिर डायरेक्टली बता सकते हो ना। 8 है सर 4 से भाग करें, 4 8 32 रिमाइंडर 3, 8 का क्यूब सर 8 का क्यूब 512 का मतलब 2 इंटू लगाओ सर, यहाँ 5 की कोई भी पावर होगा 5, वाह सब इंटू है ना, देखो 5 दुनाई 10, अब 0 है तो फिर कोई इशू ही नहीं 0 0, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर बहुत आसान था, ये सिर्फ और सिर्फ हमें समझना था। वेरी गुड। चलो इसके बाद अब फैक्टोरियल की हम बात करें। देखो फैक्टोरियल की वैल्यू ये वैसे कम आता है, फिलहाल अभी नहीं आया है यूपी पुलिस में, लेकिन मे भी आ सकते हैं। आपको पता फैक्टोरियल की बात करेंगे भाई, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, यस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना 1। अच्छा इसके पहले एक और बता दें कि n फैक्टोरियल की वैल्यू सर n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस r प्लस 1, मतलब n को इतना ही बार लेके जाएंगे n और r बराबर ना हो जाए, यानी हमेशा 1 तक ले जाना प्लस 1, n r बराबर हो जाएंगे तो 1 तक ले जाना है। जैसे 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 का मतलब 2 हुआ। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू सर 3 इंटू 2 इंटू 1 ना, 3 दुनाई 6 यानी 10 हुआ। सर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ सर, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कहोगे सर और कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल, अभी देखो दूसरा तरीका, अगर सर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, कहोगे सर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, स्टॉप कर दें, 4 की वैल्यू 24 हुआ, 24 पंचे 120, ये भी कर सकते हैं। सर 6 की वैल्यू बताओ, 6 इंटू 5 4 3 2 1, या 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पर स्टॉप कर दो, 5 की वैल्यू 120 720 हो गया। सर 7 फैक्टोरियल बताओ, तब भी बता देंगे, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल स्टॉप कर दो, 6 की वैल्यू 720 को 7 से गुणा कर दो, 7 49 7 नहीं 14, यानी 5040, 14 के 4 7 50 हो जाएगा ना, 5040। मतलब आपको 6-7 तक तो ये फैक्टोरियल की वैल्यू पता ही होना चाहिए। तो अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया आपको। तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, देखो इतना समझ में आ गया। फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 6 चौक 24, 5 की वैल्यू 120, 6 की वैल्यू भाई 720, 7 की वैल्यू 540, इतना ही बहुत जरूरत है। मतलब 5 से 6 तक मैक्सिमम आपको पता होगा ना, आसानी से बता सकते हो आप। देखो 1 फैक्टोरियल है, अगर 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, सर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू, ये प्लस है सब भाई ध्यान दीजिए, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती सर, 3 फैक्टोरियल 3 यानी 6 होती, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना 24 होता सर, 5 की वैल्यू 120 होती है। अब आगे 6 ऐसे हमें जरूरत नहीं है, ध्यान समझिएगा। हमें 5 फैक्टोरियल वैल्यू 120 हुआ, अब 6 फैक्टोरियल की बात करें तो भी लास्ट में 0 होगा, 7 में भी 0 होगा, 8 में भी, वैसे जितने भी अब इसके बाद नंबर है 5 के बाद सबके अंत में 0 होगा, ये डेफिनेट है। क्योंकि अगर हम 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल आता है, अब 7 निकालेंगे तो भी 5 आएगा, 8 निकालेंगे तो भी, यानी सब में 0 लास्ट में आएगा। कहने का मतलब हमें सिर्फ जो है 4 फैक्टोरियल तक ही चेक करना है, इकाई अंक क्या होगा, सब में वही आ जाएगा। देखो 1 2 3 6 3 9 4 13 और 13 के 3, मतलब ये कर सकते हो कि 24 से 30 2 32 1 33, 33 और 120 यानी 143, लास्ट में 3, आगे सब 0 होगा, तो 0 कोई फर्क ही नहीं डालेगा, इसका मतलब इकाई का अंक कितना होगा 3। कितना आसान है भाई, सॉल्व कर सकते हो? यस बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो भाई। अगला, अगर पावर में हो तो भी वही खेला है, कुछ नहीं करना है,
एक फैक्टोरियल की पावर है भाई, एक फैक्टोरियल की वैल्यू खुद एक होती है, उसकी पावर एक फैक्टोरियल का मतलब एक ही होगा। दो फैक्टोरियल की वैल्यू दो, उसकी पावर दो का मतलब सर 4 होगा। तीन फैक्टोरियल की वैल्यू 6 की पावर कितना भी करो, 6 करो तो अच्छा चलो 4 का मतलब 24, 24 मतलब 24 की पावर कितना 24। आगे देखो जैसे 5 फैक्टोरियल करोगे तो यानी 5 की वैल्यू 120 की पावर 120, ऐसे करते करते बहुत सारे होंगे। ये हम क्या बताना चाह रहे, देखो जैसे एक फैक्टोरियल एक की पावर एक करोगे तो एक ही आएगा, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 यूनिट नंबर आएगा। 6 की पावर 6 मतलब 6 की कितनी पावर करो, यूनिट नंबर 6 आएगा। प्लस 4 है ना, 4 की पावर इवन होगी, 4 की पावर 24 यानी इसका मतलब 6 आएगा। और जीरो लास्ट में होगा, इसकी पावर कितना भी करो जीरो आएगा। अब इसके बाद सारे में जीरो, यानी अगर 7 फैक्टोरियल की बात करोगे, 6 की बात करोगे 720, वहां भी जीरो होगा, 7 में जीरो होगा, 8 में जीरो, मतलब जीरो की कितनी भी पावर करो जीरो होगा। यहीं तक आपका खेला था, उसे खत्म। 6 6 12, 4 16, 1 17, यानी लास्ट में 7 होगा, बिल्कुल सही, यानी 7 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन दिस। मतलब आपको 4 तक ही अगर कोई पावर हो तो 4 तक ही ध्यान देना, बाकी सब कंफ्यूजन है, बाकी सब भ्रम है, मिथ्या है, ऐसे समझो। आप बताओ जैसे एक है तो एक की कितनी भी पावर करो कुछ करना नहीं, एक आएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो 2 की पावर ध्यान देगा 99 फैक्टोरियल, मतलब ये 99 फैक्टोरियल 0 0 बहुत सारे आएंगे, मतलब 4 से कटेगा, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 6 यूनिट नंबर, मतलब भाई 4 से कट जाएगा 999 का मतलब 9998, एकदम लास्ट में 0 बहुत सारे आएंगे। यानी जो ये 2 फैक्टोरियल की पावर है वो 4 से डिविजिबल है, तो 2 की पावर 4 यूनिट नंबर यानी 6 आएगा। 3 की वैल्यू 6, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, और 6 की कितनी भी पावर होगा तो ध्यान ही नहीं देना है, तो 6 ही रहेगा। प्लस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 24 लास्ट में 4, और ये तो बहुत सारे, यानी जो भी आएगा 0 होगा लास्ट में। 997 फैक्टोरियल है, तो हम आगे बात ही नहीं करें ना, क्यों करें बात, क्योंकि हमें पता 4 की पावर अगर इवन होगा तो डेफिनेट क्या आएगा 6 आएगा। तो आगे 5 करते तो 5 जीरो की पावर कितना भी जीरो होगा, तो फिर आगे ध्यान नहीं देना है। तो 6 6 12, 6 3 18 और 1 कितना 19, ये ध्यान देना, ये थोड़ा चेंज हो गया, यानी नन ऑफ दीज। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं, बोलो क्लियर है? यस यस बिल्कुल सही है। चलो लास्ट करते हैं, उसके बाद आप बताएंगे, लास्ट आप बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे। हम आपको 1 मिनट नहीं, ये 30 सेकंड का टाइम देते हैं और बगल हो जाते हैं। आप बताइए भाई क्या होगा, यूनिट नंबर दिस 67 फैक्टोरियल 894। जो बता दिया जल्दी से कमेंट करके आप बताओगे, उसके लिए प्राइस भी है। आप कहोगे सर प्राइस क्या है, वही भाई जल्दी से बताएंगे। ओके देखो आप क्या करोगे, 67 फैक्टोरियल कहोगे सर, 67 फैक्टोरियल के लास्ट में 0 आएगा, 0 कितनी पावर करो 0 इंटू सब में सर 89 फैक्टोरियल की वैल्यू 0, यानी 5 फैक्टोरियल के बाद सारे नंबर, यानी 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, 7 की वैल्यू 5040, 8 की वैल्यू 40320, 9 की वैल्यू 385600, मतलब सब में 0 आएगा। तो इसका मतलब ये भी लास्ट में 0 की कितनी पावर करो 0, प्लस यहां भी सब में 0 कितनी पावर 0 करो, माइनस 4, मतलब 64 फैक्टोरियल में कंफर्म 0 की पावर कितना 0, मतलब सब 0 0 0, मतलब इतना जो है दिमाग लगाया था एग्जामिनर ने। इसका मतलब कितना 0, बस देखने में बहुत जो है कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। चलो इतना समझ में आ गया, आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे अभाज्य। एक तो ये होगा इकाई का अंक कैसे निकालोगे, किसी भी क्वेश्चन में भाई डाउट होगा तो आप हमसे मिलिएगा। हमें लगता है अगर इतना समझ रहे हैं आप ना, इसके पहले भी आपको हमने डिस्कस किया था और इसको फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं, इकाई के अंक में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, इतना बस आप समझ जाओगे तब। चलो इसको बताओ। दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करें, नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब ये ध्यान देगा, जैसे a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, ऐसे सब बहुत सारे होंगे। मतलब ये जो a b c है ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है ना। और कितने टाइम्स हैं,
ए अभाज्य गुणनखंड कितनी बार है, बी कितनी बार है, सी कितनी बार है, सबको जोड़ दो। यानी टोटल गुणनखंड कितने, सभी गुणनखंड यानी टोटल फैक्टर कितने हैं, मतलब सभी प्राइम फैक्टर टोटल कितने हैं। कहोगे सर x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब a कितनी बार है, b कितनी बार है, c कितनी बार है, तो सब कितनी बार है, तो हमें यही बताना है। तो अभाज्य का मतलब हुआ कि जैसे कुछ में यहां देखो ध्यान से 13 है, तो 13 एक अभाज्य संख्या, इसकी पावर 2 है, ये 2 बार है। 17 एक अभाज्य संख्या, इसकी पावर 5 है, ये 5 बार है। 3 एक अभाज्य संख्या, इसकी पावर 8 है। अगर आपको बोल दिया जाए बताइए कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो कहोगे सर यानी 13 2 बार है और 17 5 बार है और 3 8 बार है, तो 5 2 7 और 8 7 15 कुल अभाज्य गुणनखंड है। सही आंसर समझ में आ रहा। तो कुल अभाज्य गुणनखंड अगर हम बात करेंगे तो ये, अगर हम बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड, अगर हम बोलेंगे तो कुल अभाज्य, ये बोल दें अभाज्य गुणनखंड मतलब कितनी संख्याएं, कितनी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो भाई 13 के, 17 के और 3 के, यानी 3 संख्याओं के, ये ध्यान दीजिएगा। कहोगे बहुत अच्छी बात है, कुछ और एग्जांपल बताइए सर। एक और एग्जांपल लिखिए, क्या लिखिए भाई, अगर हम बोल देते, ध्यान समझिएगा, 4 की पावर 15, ध्यान समझिएगा, 9 की पावर 15, 15 ना करें भाई, कुछ और कर दें, 20 कर दें, चलो कहोगे यस, और फिर कर दें सर 19 की पावर 20। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले ध्यान दो, क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं सर, 4 भी जो है किसी में कन्वर्ट हो सकता है, किसमें सर, 2 के स्क्वायर में। और आपको पता है बेसिक चीज a की पावर m की पावर n क्या होता है, मतलब कोई अगर ऐसे दिया होगा, इसकी पावर n करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। कहोगे यस, जैसे 2 का स्क्वायर हो, 2 के स्क्वायर की पावर 15, तो 15 दुनाई 23, यानी 2 की पावर 30 हो जाएगा। बहुत सही। 9 है, ये भी सर 3 का स्क्वायर है, तो 3 के स्क्वायर की पावर 20 का मतलब 3 की पावर 40, और 19 किसी का फैक्टर नहीं है, 19 की पावर 20। अब आपको गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, 4 3 7 2 9, यानी 90। कहोगे यस 90, कितना आसानी सॉल्व कर लिया। अच्छा और कुछ बनता है सर? हाँ और भी तरीके हैं। क्या तरीके हैं? आपको ऐसा बोल दिया, ध्यान समझिएगा, आपको हम ये बोल दें सर 15 की पावर, समझिएगा भाई 40 इंटू 20 की पावर 50 इंटू 41 की पावर 25, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है? तुरंत समझोगे 15 का मतलब फैक्टर करेंगे सर 3 इंटू 5 प्राइम में, मतलब जैसे आप ये बोलते हो सर, अगर हम एक्स वाई का स्क्वायर करते हैं, तो अगर हम एक्स वाई का स्क्वायर करते हैं तो एक्स का भी स्क्वायर होगा वाई का, मतलब एक्स की पावर एन इंटू वाई की पावर एन लिख सकते हो ना। वैसे यहां पे अगर आप कहो तो चाहे अगर अलग अलग लिखना चाहो तो ये भी बोल सकते हो 3 की पावर 40 इंटू 5 की पावर 40, ये भी कर सकते हो। 3 और 5 प्राइम नंबर हो गए। अब एक साथ करते 3 और 5 दो संख्याएं, मतलब 40 इसका 40 इसका 80 डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। और जैसे यहाँ पे 20 है तो 20 का मतलब 4 पंचे 20, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5, मतलब सारे ये आप प्राइम में करोगे। अब 2 की स्क्वायर की पावर 50, यानी 2 की पावर 100 हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, 5 की पावर 50 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। कोई डाउट क्या कह रहे हैं भाई? ये जो भी नंबर दिया इसकी पावर 50 है, उसकी पावर 50, तो इसकी पावर 2 है, 2 की पावर मतलब 2 इंटू 50 100 हो गया, ये हो गया। हम ये भी कर सकते थे ये 2 पावर, ये 1 पावर, 3 5 15, यानी 150 हो गया। ठीक है। 41 प्राइम नंबर है तो 41 की पावर कितना, 25 है, तो ऐसे रहने दोगे। अब अगर आपको बताना होगा 40 40 80 100 180 8 5 13, यानी 230 और 25 कितना हो, 255, यानी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? मतलब आपको क्या करना है, जो नंबर्स है उसको प्राइम भाग में ब्रेक करके उसकी पावर को जोड़ के बता देना, इतना ही काम है भाई। चलो अगला बताओगे ये। अब जो है ये आप बताएंगे क्या होगा, ये बहुत बार आया हुआ है कि भाई आपको फैक्टर करके बताना कि प्राइम नंबर कितने हैं, जल्दी से आप बताएंगे भाई। अगर आप इसको बता दिए तो भाई हमारा बताना सफल हो गया, और अगर नहीं बता पाए तो इसका मतलब भाई आप कंफ्यूजन है अभी कुछ, और कंफ्यूजन होगी तो फिर से क्लियर करेंगे। चलो कहोगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ करना नहीं है। जैसे ये 4 है ना सर, इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर की पावर 25, यानी 2 की पावर 50 हो जाएगा। अच्छा बिल्कुल सही सर। 3 की पावर 40 है, हाँ ठीक है। 7 नहीं कटेगा, 7 की पावर 50, बस एक ही का खेला था सर। अब हमें जोड़ लेंगे, 5 4 9 9 5 14 और 6 कितना, 200।
20 यानी 200, यानी टोटल कितने पावर 200। कहोगे वाह सर क्या इतना लिखने की जरूरत थी? नहीं सर, डायरेक्टली कर लेते। यहाँ 50 यानी 2 का स्क्वायर है 50, ये 50 ये कर लेते, 5 4 9 5 14 और 60 मतलब 140 और 60 200। यस 200 आंसर, कोई डाउट नहीं सर, इतना आसान क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल भाई इतना ही आसान है, बस हम लोग क्या करना है कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएंगे सब इजी हो जाएगा। जैसे ये था, अब ये ध्यान देना है सर 12 है, 12 को सर फैक्टर करेंगे ना 4 3 12, तो 4 3 12 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 करेंगे, मतलब ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो अगर हम इसको लिखना चाहें ब्रेक करके तो भाई लिखोगे टफ हो जाएगा, तो कहोगे 2 का स्क्वायर की पावर 15 यानी 2 की पावर कितना 30 इंटू 3 की पावर कितना सर 15। हम डायरेक्टली कर सकते थे 2 का स्क्वायर है और 2 की पावर 1 है, मतलब प्राइम नंबर्स यहाँ जो दोनों है उनकी पावर कुल 3 है, 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 45 हो जाएगा। देखो बात तो वही है ना, कहोगे हाँ सर। और 15 को 3 इंटू 5 करोगे तो मतलब 3 की पावर 20 और 5 की पावर भी 20, यानी 3 की पावर 20 और 5 की पावर 20। तो एक साथ लिखना था तो हम समझते 3 की पावर 20 5 की पावर 20 यानी कुल 40 पावर हो गया। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। इंटू 77 है तो कहोगे सर 7 इंटू 11, हाँ बिल्कुल सही है, यानी 7 की पावर 25 हुआ और कितना किसकी पावर 11 की पावर भी 25 हुआ। कहोगे यस बिल्कुल सही है। अच्छा और मतलब लिखने की जरूरत नहीं थी, बस समझ रहे हैं अभी बेसिक से इसलिए हम लिख रहे हैं। 105 हुआ, 21 पंचे 105 7 21, 3 इंटू 7 इंटू कितना 30 से 21 इंटू 5, मतलब 7 पचे 35 या 5 15 7 105 ये हुआ। मतलब ये तीनों 3 की पावर भी 40, 7 की पावर भी 40, 5 की पावर भी 40। क्या सर इतना गाथा लिखना था? नहीं सर कोई बात नहीं, हम देखो अगर चाहते तो हम 12 को 2 का स्क्वायर 3 यानी इसकी 2 और 1 3 15 3 45, वैसे देखो 30 और 15 कितना 45 हुआ कि नहीं हुआ, प्लस सारे पावर जोड़ लेना है। हम इसको जोड़ेंगे, देखो ये 15 3 की पावर 20 5 की पावर 20 यानी 1 1 2 2 इंटू 20 40 डायरेक्टली 40। हम देखो अलग अलग जोड़ रहे हैं अगर कहें, प्लस पावर 7 की पावर 7 और 11 7 की पावर 25 और 11 की पावर 25 यानी कुल 50। देखो 50 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। यहां फैक्टर करेंगे 3 की पावर 40 7 और मतलब तीनों की पावर 40 40 यानी कुल पावर 120, सबको जोड़ दो। कहोगे सर क्या होगा, अब तो सॉल्व कर लेंगे। देखो यहां से मान लो हम 5 कम कर दें 100 हो गया, ये 100 और ये 220 215 और 40 कितना हुआ 255। ऑप्शन दिस, कितना आसानी सॉल्व कर लोगे। कहो सर कोई डाउट नहीं, बस कंफ्यूजन था, भ्रम था। इसको आप बताओ भाई जल्दी से बताएंगे। फैक्टर्स सर कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान से फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, देखो 25 है ना, 5 का स्क्वायर है 35 गुना 70, हम डायरेक्ट करें हम, यस, प्लस 33 है 3 इंटू 11 मतलब 3 की पावर 115 और 11 की पावर 115, डबल कर दो यानी 230। कहोगे यार बिल्कुल सही, प्लस 43 एक प्राइम नंबर, इसकी पावर कुछ भी करोगे यानी वही होगा। ये 3 से करोगे 3 3 3 त्रिका 9 3 7 3 इंटू 37 यानी 3 की पावर 55 और 37 पावर 155 यानी दोनों की पावर 110। सारे पावर जोड़ लो भाई। कहोगे हाँ सर, सबके प्राइम नंबर के पावर्स जोड़ लेंगे तो टोटल अभाज्य गुणनखंड ये। कहोगे सर जोड़ लीजिए, अब तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा ना, जोड़ लेंगे। 230 70 350 460, यस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सब पावर जोड़ना है, डायरेक्टली आंसर बता दोगे। कहोगे वाह। अब देखो बचा क्या आपके पास, अब बचा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ये गुणनखंडों की संख्या। उसके बाद भाई जो है नंबर ऑफ इवन फैक्टर बचे हैं ये। तो ये आप बताओ, ये एक बार हमने सब पढ़ाया है भाई, यानी ये जो है आपको एक बार पढ़ा चुके, फिर से हम डिस्कस करेंगे अगली बार। इसके बाद जो है शून्यों की संख्या और डिजिबिलिटी रूल के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कुछ क्वेश्चन फिर जो है वर्ड प्रॉब्लम वाले डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। तो आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आज हमने इकाई अंक डिस्कस किया, नंबर ऑफ प्राइम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या डिस्कस किया और उसके बाद अब गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सब में डिस्कस करेंगे। कहोगे यस 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 भाई करेंगे। और जो है आपको पता भाई
कि आपको स्टडी 91 में बैच लेने पर एक जो है ये आपके जो 10 प्रैक्टिस सेट हैं और 5 सॉल्व पेपर हैं, यानी 15 प्रैक्टिस सेट ये फ्री दिया जा रहा है। और इस बुक को परचेज आप कर सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, इन 5 स्टेट के पुलिस वाले होने वाले पुलिस के एग्जाम को कवर किया गया भाई। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि आपके लिए यूजफुल है, बहुत नॉमिनल प्राइस है और ये बैच ज्वाइन करने पर ये वाली तो बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो बताओ कोई कंफ्यूजन है? सर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। और कुछ भी भाई आप लोग जो है कमेंट बहुत कम करते, कमेंट करिए और सुझाव दीजिए, सर हाँ ये नहीं ये बताइए, आप बिल्कुल लग जाइए, हम आपके साथ हैं। बस आपको एक बार बताने की देरी है, वो टॉपिक बिल्कुल यूट्यूब पे होगा और बहुत बेहतर तरीके से होगा, आप बिल्कुल समझ पाएंगे। तो चलिए शाम के 7 क्या अब तो 8 बज गए हैं, अब जो है आप लोग फिर से हिंदी पढ़ने की तैयारी कर रहे होंगे, हमें पता है। चलिए नेक्स्ट समय हम लोग फिर और किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर।